पिछली कुछ वीडियो से हम लोगों ने एक प्रोज स्टार्ट किया हुआ है, बिल्डिंग एन इंटरनेट कल्चर। इस वीडियो में हम उसी प्रोज को आगे लेके जाएंगे, देखेंगे राइटर क्या क्या चीज़ें और हमें इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग के सुमेल के साथ बताना चाहता है। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि राइटर ये हम लोगों को कह रहा है कि कभी भी हम लोगों ने केवल टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस देनी नहीं, मतलब ये नहीं मान लेना कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। उस टेक्नोलॉजी को अल्टीमेटली जो यूज़ करना है वो करना है उस जगह के लोगों ने। इसीलिए जितनी इम्पोर्टेंस हम लोग टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के ऊपर देना चाहते हैं, उतना ही जोर हम लोगों को, उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें वहाँ के जो लोग हैं, उनके रहने सहने का तरीका, उनका वर्क एनवायरनमेंट है, उन लोगों को भी उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तब ही हम लोग जो हैं इस तरीके से टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम लोगों ने कल एक एग्ज़ाम्पल की थी जहाँ पे कंपनी ने सॉफ्टवेयर लगवाया, बट वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा था, लोग एक दूसरे के साथ जेलसी, ईगो रखते थे, इसीलिए उस सॉफ्टवेयर पैकेज का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसीलिए ज़रूरी ये था पहले वहाँ पे उन लोगों के वर्क कल्चर को एनालाइज़ किया जाता, रिक्वायर्ड चेंजेस लाए जाते और फिर उसके मुताबिक वहाँ पे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया जाता। फिर शायद हमें इतने निराशाजनक जो परिणाम देखने को मिले थे वैसा हमें ना मिलता। उसी प्रकार से राइटर ने कुछ और एग्जांपल दी थी जहाँ पे ये बताया था सोशल नेटवर्क्स किस तरीके से, जो हमारे सामाजिक सोशल नेटवर्क है, किस तरीके से टेक्निकल सोशल नेटवर्क को बेनिफिट देते हैं। भाई अगर हम लोग समाज में एक दूसरे के प्रति क्लोज़ होंगे तभी तो हम लोग सोशल नेटवर्किंग के ऊपर क्लोज़ आ पाएंगे। अदरवाइज़ इन टेक्नोलॉजियों का हम लोग जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर पाएँ, जब तक हम लोग सामाजिक तौर पे एक साथ नहीं हैं तो हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ भी एक साथ नहीं हो सकेंगे। और वहीं पे हम लोग इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजियों का जो खोज का मुख्य कारण है वो भी हम लोग वेस्ट कर देंगे। तो हमने कल कुछ एग्जांपल की थी, अब आज उन्हीं एग्जांपल का कंक्लूज़न करेंगे। From these example we may assume that social networking no doubt vary but it is no doubt vary but it is part of our society। वो कह रहा है कि इन एग्जांपल से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, एक दूसरे के साथ हमारा मेल जोल, एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते। वो कह रहा है कि नो डाउट सोशल नेटवर्किंग जगह जगह पर हमारी अलग होगी, वेरी होता है अलग अलग। जैसे यहाँ पे मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड हैं उनके साथ मैं और तरीके से बात करूँगा, वर्क एनवायरनमेंट मेरा उनके साथ जो मेरे क्लोज़ कलीग्स होंगे उनके साथ उठने बैठने का तरीका डिफरेंट होगा। तो वही कहता है, वो कह रहा है कि नो डाउट इस चीज़ में कोई भी गलत बात नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग जगह जगह पे जाके बदल जाती है, बट ये चीज़ माननी पड़ेगी कि ये चाहे प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम बदल जाती है, चेंजेबल है, बट उसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये हमारी सोसाइटी का बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि ये माना जाता है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान एक सामाजिक प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। हम लोग अकेले नहीं रह सकते, हमें आपस में मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों के कल्चर में डिफरेंस हो, हमारे रिलीजन में, कास्ट में, हमारे प्लेसेस में, हमारे रहने सहने के तरीके में, उठने बैठने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है, बट उसके बावजूद भी हम लोग एक साथ ही रहेंगे। उसके बावजूद भी हमें सोशल नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना ना हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, ना ही हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है। एंड इट इज़ ऑन दीज सोशल नेटवर्क्स द अल्टीमेट प्रोग्रेस डिपेंड्स। और इन्हीं सोशल नेटवर्क्स के ऊपर, इन्हीं सामाजिक वर्गों के ऊपर जो किसी भी जगह का जो विकास है वो निर्भर करेगा।
अगर हम सब लोग मिलजुल के एक साथ काम करने वाले होंगे तभी तो हमारा देश विकास करेगा। और अगर हम लोगों के आपस में रिश्ते ही नहीं बेहतर, हम लोग कभी कास्ट को, कभी रिलीजन को, कभी किसी और मुद्दे को लेके एक दूसरे के साथ डिफरेंस रख रहे हैं, तो ना तो हम लोग खुद विकास करेंगे, ना हम लोग दूसरों को विकास करने देंगे। और उसी प्रकार से जब मैंने विकास नहीं किया, मेरे वर्ग ने विकास नहीं किया, मैंने दूसरे वर्ग का विकास होने नहीं दिया, तो फिर हमारा देश या हमारा समाज कहाँ से विकास कर लेगा। तो इसीलिए इन सोशल नेटवर्किंग की मौजूदगी, जो सामाजिक लोगों के आपस में मेल जोल है, इसकी मौजूदगी ही, इसकी बेहतर मौजूदगी ही किसी समाज के बेहतर विकास का कारण बनेगी। Here again, different societies may different attitude towards social networking. As authoritarian society will suppress it, suppress होता है दबा देना, and democratic societies will promote होता है बढ़ावा देना। वो कह रहा है कि इसमें भी जो बात गौर करने वाली बात ये होगी कि जगह जगह पर माहौल के मुताबिक जो लोगों का एटीट्यूड होगा, लोगों का नज़रिया होगा, वो भी इन सोशल नेटवर्किंग के लिए अलग अलग होगा। कैसे? वो कहता है कि किसी जगह पे, वो कहता है कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी, जहाँ पे लोगों को दबा के रखने का रूल होगा, वहाँ पे जो वहाँ की सरकारें हैं, हुक्मरान हैं, उनकी कोशिश यही होगी कि ऐसी फैसिलिटीज़ को जो है दबा के रखा जाए, जितना दबा के रख सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता ना आए, लोग अवेयर ना हो। जैसे एग्ज़ाम्पल है इसके लिए, जब अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान का राज था, तो वहाँ पर किसी प्रकार का मीडिया, किसी प्रकार की कम्युनिकेशन जो थी वो अलाउड नहीं की गई थी। और जब किसी प्रकार की कम्युनिकेशन ही नहीं अलाउड थी, तो उनको आउटसाइड वर्ल्ड का पता ही नहीं चलता था, और ना ही उनको एजुकेशन था। और इन सब चीज़ों की कमी के कारण होता क्या था, वो जिस तरीके से लोगों के माइंड में गलत चीज़ें भरते थे, उसी प्रकार के लोग होते चले जाते थे। और उसका कारण यही था कि वो लोग विकास नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जो अथॉरिटेरियन सोसाइटीज़ होंगी, जैसे अभी एग्जांपल दी, वो ऐसी चीज़ें जिससे लोग जागरूक हो सकते हैं, लोगों को अपने हकों का पता चल सकता है, लोग सुधर सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं, वहाँ वो इन चीज़ों को दबा के रखेंगे। और जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक ढांचे होंगे हमारे जैसे देश और ऐसे लोकतांत्रिक देश, वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे ताकि लोग जागरूक हों, वो देश के विकास का एक हिस्सा बन सके। The writer here also wants to suggest that simply putting everyone on the internet, though costly, but will not ensure progress or building an internet culture, because people must be made to learn these, because people must be made to learn to use this technology effectively. इसीलिए राइटर कहता है एक और चीज़ जो है हम लोगों को समझनी पड़ेगी। आज के टाइम पे हमें लगता है कि हर एक को इंटरनेट फैसिलिटी दे दी जाए, हर एक इंस्टीट्यूशन में इंटरनेट या और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ लगा दी जाए, और हमें लगता है कि उन टेक्नोलॉजीज़ या इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करने से, इंस्टॉल करने से उन संस्थाओं का या उन वर्गों का जो विकास हो जाएगा। वो कहता है कि नो डाउट टेक्नोलॉजी को लगाना महंगा है बट आसान है, बट टेक्नोलॉजी को लगाते चले जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि हम लोग टेक्नोलॉजी लगाते चले जा रहे हैं हर जगह पे तो हम लोग विकसित हो जाएंगे, हम लोग विकासशील से विकसित कहलाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली उस टेक्नोलॉजी को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम लोगों ने वहाँ पे रहने वाले लोगों को उस टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सिखाया तो, क्योंकि अल्टीमेटली इस्तेमाल तो लोगों ने करना है। अब हम लोग इंटरनेट की एग्जांपल ले लेते हैं। आज के टाइम पे लगभग आप सब लोग या हर कोई इंसान इंटरनेट का यूज़ करता है। हर एक इंसान जो है वो इंटरनेट का यूज़र बन चुका है, बट उनमें से कितने ऐसे इंसान हैं जो हम लोग नॉर्मल लाइफ को छोड़ के एक स्टूडेंट लाइफ पे लेके आते हैं, उनमें से
आप लोगों में से 100 में से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मैथ के जैसे सपोज मर के चलते हैं, 100 में से कितने स्टूडेंट हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही दोगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कि 100 अगर स्टूडेंट हम लोग मान के चलते हैं, आपको क्या लगता है कितने स्टूडेंट उनमें से इंटरनेट को केवल एंटरटेनमेंट, केवल टाइम पास की जगह पे उनसे इंफॉर्मेशन, अपनी सब्जेक्ट नॉलेज, आसपास की नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं? इसका आंसर आप लोगों ने देना है। मेरे मुताबिक तो ये है कि प्रेजेंट जनरेशन में नो डाउट आप लोगों के पास जो सोर्स है इंटरनेट का बहुत विशाल है। ऐसा विशाल आप लोगों के पास सोर्स है, आप इस सोर्स के ज़रिए जिस चीज़ को चाहो वो सर्च करके अपने पास उस चीज़ की नॉलेज ले सकते हो। हम लोग अपने मोबाइल, अपने पॉकेट्स में मोर देन 1000 लाइब्रेरीज कैरी करके चलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल। पर क्या हम लोग उन चीज़ों का इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाते हैं, प्रभावशाली या सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? हम लोगों ने इंटरनेट को अवेलेबल तो कर दिया, फ्री दे दिया, ऐसा कर दिया, बट हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए, अपने जनरेशन्स को इस चीज़ के लिए एजुकेट नहीं किया, ये चीज़ उनको नहीं समझाई कि इंटरनेट केवल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये उसका साइड काम है, ये उसका साइड वर्क है। इंटरनेट तो एक बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है। इवन जो चीज़ें आपको नहीं भी आती, आप उन चीज़ों को घर बैठे बैठे भी सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हो घर बैठे बैठे। अब तो हम लोगों के पास, लगभग हर एक के पास एक ना एक स्मार्टफोन है, अगर कंप्यूटर या पीसी की हम लोग बात ना कहें तो इसीलिए इसी चीज़ से क्लियर हो जाता है, हर एक को इंटरनेट पे लगा देने से इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान जो है वो उसे सही ढंग से इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हर एक इंसान को इंटरनेट पे लाने से पहले, या हर एक इंसान को उस टेक्नोलॉजी का यूज़र बनाने से पहले, हर एक इंसान को उस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे, उस टेक्नोलॉजी के मैक्सिमम पॉजिटिव यूज़ के बारे में नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग उस टेक्नोलॉजी का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सके और केवल टाइम पास, सोशल नेटवर्किंग के लिए ही यूज़ ना करें। अब हम लोगों में से, अब हम लोग सोशल नेटवर्किंग की ही एग्जांपल इसमें एक और ले लेते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने सिर्फ एग्जांपल की कंक्लूज़न ही करना है, उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। आप सब लोग लगभग आज के टाइम पे हर बंदा फेसबुक, इंस्टाग्राम या और ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे है। हम लोग उसमें से कितना कुछ सीखते हैं। हम लोगों में से मैक्सिमम जो यूज़र हैं इन टेक्नोलॉजी को केवल टाइम पास के लिए, चैटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मेरी हैबिट है, मैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए फेसबुक, इंस्टाग्राम में हर एक जगह पे एक्टिव हूँ, बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ, बातचीत करूँ। क्यों करूँ? ताकि जब मैं उनसे बातचीत करूँगा, मैं उनसे चीज़ें लर्न करूँगा कि उनके कल्चर में क्या चीज़ है, उनके वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उनकी हॉबीज़ कैसी हैं, उनके यहाँ पे स्टडी कल्चर कैसा है। और इस तरीके से क्या होगा, मुझे यहाँ बैठे बैठे डिफरेंट टाइप्स के कल्चर को स्टडी करने का, एनालाइज करने का एक मौका मिल जाएगा। और जितना हम लोग किसी इंसान से प्रैक्टिकल बातें करके सीख सकते हैं, उतना हम लोग किताबें पढ़ के नहीं सीख सकते। ये चीज़ आप लोग भी महसूस करते होंगे कि किताबें पढ़ने से हमें ज्ञान नहीं आता, हमें ज्ञान आता है प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने से। इसीलिए हम लोगों में से, फिर से मैं वही कहूँगा, 100 में से कितने लोग हैं जो सोशल नेटवर्किंग को भी नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप है, वहाँ पे आप लोग नोट्स को यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग इंटरनेट का पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं थ्रू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो इसका भी आप लोगों ने आंसर देना है। अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से कितने बच्चे आपके मुताबिक सोशल नेटवर्किंग का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसीलिए ये क्लियर हो गया, ऊपर की एग्जांपल से ये कंक्लूज़न हो गए कि टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले लोगों के मेंटल लेवल को हाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। द राइटर here put stress more on the pupil than the technology। ही यहाँ तक करेंगे क्योंकि उसके बाद जो 10 कंक्लूज़न है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो वो कहता है कि इसीलिए राइटर यहाँ पे
इसीलिए राइटर यहाँ पे लोगों के विकास के ऊपर, लोगों को किसी नई टेक्नोलॉजी को लगाने से पहले लोगों का ज्ञान, लोगों को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देता है, क्योंकि अल्टीमेटली उस टेक्नोलॉजी को यूज़ लोगों ने ही करना है। और अगर लोगों को उसके फ़ायदे और नुकसान पता होंगे तभी लोग उस टेक्नोलॉजी का सही या गलत फ़र्क करेंगे, और फिर ही लोग उसको एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल।